काबुली बाग मस्जिद, पानीपत, हरियाणा। मुगल बादशाह बाबर ने यह मस्जिद 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बनाई थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी तब हिंदुस्तान का सम्राट था। दूसरा, काबुल, अफगानिस्तान में बाग बाबर बनाया गया। बाग बाबर में ही बाबर का मकबरा है। बाग बाबर में बाबर का मकबरा है, उसे यहीं दफनाया गया। काबुल में बनाया गया बाग वफा उसका पसंदीदा बाग था। वर्तमान पाकिस्तान में कलहार झील के किनारे बाग सफ़ा का निर्माण कराया गया। 1527 में बाबर खानवा का युद्ध जीतकर सीकरी गया था। वहाँ पर कुछ महल व एक बाग व एक बावड़ी का निर्माण किया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने किला तुम्मा का निर्माण किया। किला कुन्ना के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। सलीमगढ़ दुर्ग 1546 में इस्लाम शाह सूरी, शेरशाह सूरी के पुत्र ने इसका निर्माण किया। सलीमगढ़ दुर्ग का ये दुर्ग लाल किले के अंदर ही है, जिसे 2007 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी ने स्वयं का मकबरा बनाया बिहार के अंदर, जिसे पूर्ण इनके पुत्र सलीम शाह सूरी ने 16 अगस्त 1545 में पूर्ण किया। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया था, जो काबुल से लेकर बांग्लादेश तक जाती है। शेरशाह सूरी ने शेरशाही मस्जिद का भी निर्माण कराया था, जो पटना बिहार में स्थित है। 1545 में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी, जिसे शेरशाही के नाम से जाना जाता है। सूरी के प्रभावी अफगान सरदार ईसा खां का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनाया। अष्टकोणी मकबरा है, जो 1548 में बनाया गया। शेर मंडल किला कुन्ना में शेरशाह सूरी द्वारा अष्टकोणी भवन बनाया गया, जिसे हुमायूं ने पुस्तकालय में बदल दिया। इसी पुस्तकालय की सीढ़ी में गिरकर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम उनकी पत्नी ने बनाया था, जो अकबर के शासनकाल 1570 में पूरा हुआ। इसे 1993 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर अपने 3 बेटों के साथ इसी मकबरे में शरण ली थी। फतेहपुर सीकरी बाबर 1527 में खानवा का युद्ध जीतकर यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर जीत की खुशी में जल महल, एक बावड़ी और एक बाग का निर्माण कराया था। अकबर ने 13 वर्ष का शासनकाल 1572 से 1585 यहीं पर बिताया। गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने यहाँ जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, जिसे एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा कहते हैं। उसके बाद इस सीकरी को फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद राजधानी लाहौर में ले गए, इबादत खाना बनाया, दीन इलाही बनाया, जोरों का दर्शन बनाए। ये सब फतेहपुर सीकरी के अंदर निर्माण किए गए थे। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब बनवाया गया था। शेख सलीम चिश्ती वो थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो सीकरी की पहाड़ियों पर रहते थे, कि अकबर के 3 पुत्र होंगे। और 1569 में पहले पुत्र सलीम का जन्म हुआ। उसके बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण के आदेश दे दिए गए। यहाँ पर कुछ प्रमुख महल हैं फतेहपुर सीकरी में, वो हैं जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, पंचमहल, मरियम प्रसाद आदि कुछ महल हैं। इसके बाद आता है लाल किला आगरा। ये उत्तर प्रदेश आगरा में यमुना के दाएं किनारे पर स्थित महल है। यह किला मुगल बादशाह अकबर के बादलगढ़ के अवशेषों पर बनाया गया। इस किले पर पूर्व में सिकंदर लोदी 1487 से 1517 तक उनका अधिकार था। बाबर द्वारा हुमायूं को भेजा गया, और हुमायूं ने 1530 में इनका राज्याभिषेक इसी किले के अंदर हुआ। हुमायूं का अधिकार हो गया। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने इस किले को जीत लिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी किले के अंदर 8 वर्षों तक कैद रखा, और 1666 में उनकी मृत्यु इसी किले में हुई। आगरा का किले में शिवाजी 1666 में औरंगजेब द्वारा दीवाने खास में मिलने के लिए आए थे। 18वीं शताब्दी में ये जाट व मराठाओं राजाओं के अधिकार में चला गया। अंत में 1803 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार में चला गया। जहांगीर अकबर का मकबरा। अकबर ने अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा आगरा में बनवाया था, जिसे पूरा जहांगीर ने किया। ये 3 मंजिला पिरामिड की शक्ल का मकबरा है। नूरजहां ने, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमदुल्ला का मकबरा बनाया। इस मकबरे के अंदर पित्रा दुरा
का प्रयोग किया गया। जहांगीर का मकबरा यह लाहौर में बनाया गया। ये मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ द्वारा बनाया गया। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का भी निर्माण कराया। इसके बाद ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इसका निर्माण अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के लिए किया था और 1632 से प्रारंभ होकर 1648 तक बनकर संपूर्ण पूरा हो गया। शाहजहाँ व मुमताज़ दोनों की कब्रें यहाँ पर स्थित हैं। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया। इसके बाद दिल्ली का लाल किला। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी राजधानी 1638 में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी और 1639 से 1648 में दिल्ली का लाल किला बनके पूरा हुआ। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक लाहौरी गेट और एक दिल्ली का दरवाज़ा। 2007 में विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। इसके प्रमुख शिल्पकार हमीद अहमद थे और प्रमुख मिस्त्रीकार हमीद अहमद थे। सलीमगढ़ दुर्ग इसी किले के अंदर है। इस दुर्ग को एक पुल द्वारा जोड़ा जाता है। जामा मस्जिद दिल्ली, यह मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 1644 से 1658 में दिल्ली में लाल किले के पश्चिम में बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। बारादरी अजमेर में आना सागर तट पर बारादरी एक भव्य झरोखा बनाया गया है। संगमरमर से बना हुआ कलात्मक आकृति जो शाहजहाँ ने बनाई थी। निशात बाग का निर्माण भी शाहजहाँ ने किया था। इसके बाद औरंगजेब की स्थापत्य कला। औरंगजेब ने रबिया दुर्रानी जो उनकी बेगम थी, उनकी याद में एक भव्य इमारत का निर्माण कराया जिसे दक्षिण का ताज कहते हैं। दक्षिण का ताज औरंगाबाद में निर्मित है। बादशाही मस्जिद लाहौर में 1674 में औरंगजेब ने अपने निजी प्रयोग के लिए बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था। अन्य इमारतों में जंतर मंतर में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा वेधशालाएँ बनाई गई। ये वेधशालाएँ दिल्ली में, ये वेधशालाएँ जयपुर में, मथुरा में, वाराणसी में और उज्जैन में, ये 5 जगह ये वेधशाला जंतर मंतर के नाम से जय सिंह द्वारा बनाई गई थी। खाना हिंदी कवि रहीम का मकबरा। अब्दुल रहीम अकबर के संरक्षक बैरम खान का पुत्र थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। रहीम का मकबरा दिल्ली में है। हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह दिल्ली में स्थित सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह यहीं स्थित है। अटागा खान का मकबरा, ये अकबर की दाई थी। अटागा के प्रति मुगल दरबार में महत्वपूर्ण दरबारी थे, उनका मकबरा यहाँ स्थित है। मिर्ज़ा गालिब का मकबरा, ये उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। 64 खंबा, अटागा खां के पुत्र अजीज कोक का मकबरा भी